दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका माइंड कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन आपकी हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस और वीक डिसिप्लिन आपको बार बार पीछे खींच लेते हैं? क्या आपने कभी रात को सोते समय खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं अपनी जिंदगी बदलना तो चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? अगर हां, तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी उस ताकत को जगाने की कोशिश है जो शायद अभी तक डर, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट के नीचे दब चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिसे लिखा है ने, ये किताब सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने की बात नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि असली बैटल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड से होती है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई मैजिक नहीं होता, बल्कि उसका डिसिप्लिन्ड माइंडसेट होता है जो उसे हर मुश्किल सिचुएशन में भी फोकस रखता है। और शायद यही वो सीक्रेट है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं। सोचिए, अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाए कि डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल न कर सकें, अगर आपका फोकस इतना पावरफुल हो जाए कि आप अपने गोल्स के लिए हर दिन मोटिवेटेड महसूस करें, और अगर आप अपने इमोशंस को अपने सपनों के रास्ते में आने से रोक सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? यही सवाल इस किताब के हर चैप्टर में गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डिसिप्लिन्ड माइंड कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे छोटी छोटी डेली हैबिट्स हमारी डेस्टिनी बदल देती है, और क्यों कई टैलेंटेड लोग सिर्फ डिसिप्लिन की कमी की वजह से अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाते। आज की फास्ट मूविंग दुनिया में हमारा अटेंशन हर सेकंड टूट रहा है। सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर और कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे मेंटली वीक बना रहे हैं। लेकिन इस किताब का मैसेज बहुत क्लियर है। सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में। जब तक आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं आएगी। और यही रीजन है कि ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर एक नई शुरुआत की फीलिंग जगाने के लिए बनाई गई है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचने के बजाय अचीव करना चाहते हैं, और अगर आप अपने अंदर उस अनस्टॉपेबल वर्जन को जगाना चाहते हैं जो हर हाल में आगे बढ़ना जानता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज सुनी गई एक छोटी सी बात आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। वेलकम टू दिस पावरफुल जर्नी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ, जहां हम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई सोच को समझने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, बिकॉज टुडेज वीडियो माइट बी द टर्निंग पॉइंट योर लाइफ वाज वेटिंग फॉर। चैप्टर 1, डिसिप्लिन की असली ताकत। कभी कभी जिंदगी में इंसान सब कुछ करना चाहता है, बड़े सपने देखता है, सक्सेस की कल्पना करता है, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन हर बार एक इनविजिबल दीवार उसे रोक देती है। वो दीवार होती है लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ते हैं, कुछ दिनों तक पूरी एनर्जी के साथ मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जहां ड्रीम्स सिर्फ थॉट्स बनकर रह जाते हैं। मैं इसी दर्द को बहुत गहराई से समझाती है। लेखिका कहती है कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो इंसान को उसकी असली फ्रीडम तक पहुंचाती है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी को परिस्थितियां कंट्रोल करने लगती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लड़का जो हर सुबह जल्दी उठकर अपने गोल्स पर काम करना चाहता है। रात को सोने से पहले वो खुद से प्रॉमिस करता है कि कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही उसका माइंड उसे बहाने देने लगता है। थोड़ी देर और सो जाओ, अभी टाइम है, कल से शुरू करेंगे। और यही छोटी छोटी हारें धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को खत्म करने लगती है। बाहर से वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। किताब समझाती है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता। असली डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब इंसान अपने इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पररी प्लेजर्स पर जीत हासिल करना सीख जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे माइंड के अंदर चलता है।
हर दिन हमारा माइंड हमें दो रास्ते दिखाता है, एक आसान रास्ता जहां कंफर्ट है और दूसरा मुश्किल रास्ता जहां ग्रोथ है। ज्यादातर लोग कंफर्ट चुन लेते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी कभी बदल नहीं पाती। लेकिन जो इंसान अनकंफर्टेबल होकर भी अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करता है, वही आगे जाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। जो मक्की एक बहुत पावरफुल बात कहती है, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। यानी असली ताकत उस इंसान में होती है जो टेम्पररी खुशी छोड़कर अपने बड़े सपनों के लिए सैक्रिफाइस करना जानता है। क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होती है। जैसे एक एथलीट रोज दर्द सहकर प्रैक्टिस करता है, एक राइटर रोज अकेले बैठकर लिखता है, या एक स्टूडेंट बार बार फेलियर मिलने के बाद भी पढ़ाई जारी रखता है। बाहर से लोगों को सिर्फ उनकी सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उनके पीछे छुपी डिसिप्लिन की कहानी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये किताब हमें ये भी महसूस कराती है कि डिसिप्लिन सिर्फ करियर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि मेंटल पीस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब इंसान अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, तब उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस दूसरों की तारीफों पर डिपेंड नहीं करता। उसे पता होता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन उसका माइंड उसके साथ है। धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड माइंड इंसान को अंदर से बदल देता है। वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, वो अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देता है, और सबसे खास बात, वो खुद का दुश्मन नहीं बल्कि खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। यही असली ताकत है डिसिप्लिन की। ये सिर्फ आपकी रूटीन नहीं बदलता, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनका माइंड स्ट्रांग होता है, और कुछ लोग छोटी प्रॉब्लम्स में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्शंस और इमोशंस का गुलाम बन चुका होता है। इस किताब का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना। कई बार इंसान जिंदगी में हार इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ओन माइंड उसे हर दिन ये यकीन दिलाता रहता है कि तुम नहीं कर सकते। यही सबसे डेंजरस बैटल होती है, वो बैटल जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर चलती है, में एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमारी जिंदगी को सर्कमस्टेंसेस नहीं बल्कि हमारा माइंडसेट कंट्रोल करता है। अगर सोच वीक है तो अपॉर्चुनिटीज भी डर जैसी लगती है, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए तो मुश्किल रास्ते भी आसान महसूस होने लगते हैं। एक लड़का था जो हर काम शुरू तो करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही छोड़ देता था। उसे लगता था कि शायद वो सक्सेसफुल लोगों जितना इंटेलिजेंट नहीं है। हर फेलियर के बाद उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट जाता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी कम कर दिया। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी एबिलिटीज नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके माइंड में बार बार घूमने वाली वो नेगेटिव वॉइस जो उसे हर दिन रोक रही थी। यही चीज इस किताब में गहराई से समझाई गई है कि हमारा ब्रेन वही मानने लगता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। अगर इंसान हर दिन खुद को वीक समझेगा तो उसका माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन जिस दिन वो खुद से कहना शुरू कर देता है, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, उसी दिन उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है। जो मक्की कहती है कि हमारा माइंड किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है। बचपन के एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, लोगों की बातें और सोसाइटी की नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे बिलीफ्स बना देती है जो हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। फिर इंसान बिना कोशिश किए ही हार मानने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, वैसे ही हमारा माइंडसेट भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है। शुरुआत छोटे थॉट से होती है। जब इंसान हर सुबह अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है, जब वो एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चूज करता है, तब उसका ब्रेन
धीरे धीरे नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। किताब ये भी समझाती है कि फियर हमेशा खत्म नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। एक इंसान फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, जबकि दूसरा उसी फेलियर को लेसन बनाकर आगे बढ़ जाता है। माइंडसेट चेंज करने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि खुद को मेंटली ट्रेन करना है ताकि मुश्किल समय में भी आपका फोकस टूटे नहीं। आज की दुनिया में लोग बाहर से स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजंस, रिजेक्शन, ओवरथिंकिंग और पास्ट मिस्टेक्स धीरे धीरे इंसान की सेल्फ वर्थ खत्म करने लगते हैं। लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि कोई भी इंसान परमानेंटली वीक नहीं होता। अगर माइंड को सही डायरेक्शन मिले तो वही इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी लिख सकता है। सबसे पावरफुल बात यह है कि चेंज एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में माइंड बार बार पुरानी हैबिट्स की तरफ भागेगा, नेगेटिव थॉट्स फिर आएंगे, लेकिन हर बार जब इंसान खुद को कंट्रोल करके पॉजिटिव एक्शन लेता है, तब उसका माइंडसेट थोड़ा और मजबूत बनता है। धीरे धीरे वही इंसान जो पहले डरता था, अब कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगता है। वही इंसान जो पहले खुद पर डाउट करता था, अब अपने सपनों के लिए फाइट करना शुरू कर देता है। ये सीख सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इनर पीस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपने माइंड को जीत लेता है, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत भी यही है, खुद के माइंड का मास्टर बन जाना। चैप्टर 3, हैबिट्स का साइंस। कई लोग जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं। कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई फिट बॉडी बनाना चाहता है, तो कोई अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता है। लेकिन सच ये है कि ड्रीम्स सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। शुरुआत में हर इंसान मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी खत्म होने लगती है। फिर वही एक्सक्यूजेस, वही लेजीनेस और वही कल से शुरू करूंगा वाली आदत इंसान को वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है। मैं एक बहुत गहरी बात समझाती है। हमारी जिंदगी को बदलने वाली चीज मोटिवेशन नहीं, बल्कि हमारी हैबिट्स होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, तो 1 साल बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े रिजल्ट्स तुरंत चाहते हैं। जब मेहनत का रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, तो हम हार मान लेते हैं। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन सही हैबिट्स नहीं होती। किताब में बताया गया है कि हैबिट्स धीरे धीरे हमारे ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में कोई भी काम मुश्किल लगता है। सुबह जल्दी उठना, डेली एक्सरसाइज करना, पढ़ाई पर फोकस करना या फोन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब शुरुआत में पेन देता है। लेकिन जब वही काम बार बार दोहराया जाता है, तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। फिर हमें उस काम के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। 2 दोस्त थे, दोनों के सपने एक जैसे थे, दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते थे। पहले दोस्त ने हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लिए। वो रोज सिर्फ 30 मिनट्स किताब पढ़ता, थोड़ी एक्सरसाइज करता और अपने गोल्स लिखता। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखकर एक्साइटेड होता रहा, लेकिन एक्शन नहीं ले पाया। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी अलग डायरेक्शन में चली गई। पहला दोस्त मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बन गया, जबकि दूसरा अब भी एक्सक्यूजेस में फंसा रहा। फर्क सिर्फ हैबिट्स का था। जो मक्की ये समझाती है कि बैड हैबिट्स कभी अचानक नहीं बनती, वो छोटी चॉइसेस से शुरू होती है। बस आज स्किप कर देता हूं, बस 5 मिनट और फोन चला लेता हूं, आज मूड नहीं है। यही छोटी बातें धीरे धीरे हमारी जिंदगी को वीक बना देती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें इसका इफेक्ट तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यही हैबिट्स हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। किताब का सबसे इमोशनल मैसेज यह है कि इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है, अगर वो अपनी डेली रूटीन बदलने की हिम्मत कर ले।
सक्सेस किसी एक बड़े कदम का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि हजारों छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स का रिजल्ट होती है। जब आप हर दिन खुद से किया हुआ छोटा प्रॉमिस निभाते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपका माइंड खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस करने लगता है। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर में खो चुकी है। लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग टेम्पररी कंफर्ट छोड़कर परमानेंट सक्सेस चूज करते हैं। यही हैबिट्स का असली साइंस है, जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बड़े गोल से पहले अपनी छोटी हैबिट्स को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी हमारे डिसीजन से नहीं, बल्कि हमारी डेली रिपीटेड एक्शन से बनती है। और शायद यही वो ट्रूथ है जो हर इंसान को जितनी जल्दी समझ आ जाए, उसकी जिंदगी उतनी जल्दी बदल सकती है। चैप्टर 4, फोकस और अटेंशन की पावर। आज की दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज पैसा नहीं, बल्कि अटेंशन बन चुका है। हर सेकंड कोई न कोई हमारी फोकस पावर को चुरा रहा है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, यूजलेस एंटरटेनमेंट, ओवरथिंकिंग और दूसरों की ओपिनियंस, ये सब धीरे धीरे हमारे माइंड को इतना डिस्ट्रैक्टेड बना देते हैं कि हम अपने ही ड्रीम से दूर होते चले जाते हैं। में एक बहुत गहरी बात समझाती है, जिस इंसान का फोकस स्ट्रांग होता है, उसकी जिंदगी भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वही एनर्जी फ्लो होती है, और जहां एनर्जी जाती है वही चीज ग्रो होने लगती है। सोचिए एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास टैलेंट तो बहुत था, लेकिन उसका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता था। वो बड़े सपने देखता था, लेकिन कभी किसी एक चीज पर लगातार काम नहीं कर पाता था। कभी मोबाइल उसे रोक देता, कभी लेजीनेस, कभी दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम उसका टैलेंट नहीं था, प्रॉब्लम थी उसका टूटा हुआ फोकस। क्योंकि जब माइंड हर मिनट डायरेक्शन बदलता है, तब जिंदगी भी कभी स्टेबल नहीं बन पाती। किताब ये समझाती है कि हमारा ब्रेन उसी चीज में पावरफुल बनता है जिस पर हम बार बार अटेंशन देते हैं। अगर हम पूरे दिन नेगेटिविटी, फियर और डिस्ट्रैक्शंस को फीड करेंगे, तो हमारा माइंड वीक बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपने गोल्स, लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारा पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हर चीज में नहीं उलझते। वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर सकता। एक बहुत इमोशनल बात इस किताब में महसूस होती है। कई लोग जिंदगी में हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अटेंशन हर छोटी चीज में बिखर चुका होता है। इमेजिन कीजिए, अगर सूरज की रोशनी हर तरफ फैली रहे तो वो सिर्फ वार्मथ देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक पॉइंट पर फोकस होती है तो आग जला देती है। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका फोकस स्कैटर्ड होता है, तब आपकी पावर वीक हो जाती है, लेकिन जब वही फोकस एक गोल पर टिक जाता है, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। जो मक्की ये भी बताती है कि फोकस सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाने से नहीं आता, बल्कि इनर पीस से आता है। जब इंसान हर समय फ्यूचर की चिंता और पास्ट के रिग्रेट्स में उलझा रहता है, तब उसका जो इंसान प्रेजेंट में पूरी अटेंशन नहीं दे सकता, वो कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए डिसिप्लिन्ड माइंड वही है जो हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करना जानता हो। आज बहुत लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। वजह ये नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, वजह ये है कि उनका माइंड हर समय डिवाइडेड है। आधा अटेंशन फेयर में, आधा डिस्ट्रैक्शंस में और थोड़ा सा अटेंशन ड्रीम्स में। ऐसे में सक्सेस कैसे मिलेगी? किताब हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने फोकस को बचाना सीखना होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा आपका अटेंशन खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन ओनली डिसिप्लिन्ड पीपल डिसाइड करते हैं कि उनका अटेंशन कहां इन्वेस्ट होगा। जब इंसान अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख जाता है,
तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। वो छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कंपैरिजन छोड़ देता है, वो खुद की जर्नी पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां से उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि पावरफुल जिंदगी की शुरुआत पावरफुल अटेंशन से होती है और पावरफुल अटेंशन की शुरुआत डिसिप्लिन्ड माइंड से। चैप्टर 5, इमोशंस को कंट्रोल करना। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके पास टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए हार जाता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक छोटा सा गुस्सा रिश्ते तोड़ देता है, एक पल का डर बड़े सपनों को खत्म कर देता है और एक नेगेटिव थॉट इंसान को अंदर से इतना कमजोर बना देता है कि वो खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। मैं यही समझाने की कोशिश करती है कि अगर इंसान अपने इमोशंस का मालिक बन जाए तो वो जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयां भी जीत सकता है। सोचिए एक लड़का जो हमेशा अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करता था। उसके पास टैलेंट भी था, आइडियाज भी थे, लेकिन हर बार जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता। जब कोई प्रॉब्लम आती वो पैनिक करने लगता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया क्योंकि उसका माइंड इमोशंस के तूफान में फंस चुका था। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है। दुनिया हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस पहुंचाते हैं। ये किताब बताती है कि इमोशंस दुश्मन नहीं होते। फियर, एंगर, सैडनेस, एंजाइटी, ये सब इंसान होने का हिस्सा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं, जब गुस्सा हमारी अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देता है, जब डर हमें अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है और जब सैडनेस हमें होपलेस महसूस कराने लगती है। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है और यही टूटन धीरे धीरे उसके सपनों को भी खत्म कर देती है। जो मक्की कहती है कि मेंटली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी दर्द नहीं होता, बल्कि स्ट्रांग वो होते हैं जो दर्द के बावजूद खुद को संभालना जानते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसे बार बार फेलियर मिला, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे इग्नोर किया, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने हर इंसल्ट को मोटिवेशन बनाया, हर पेन को स्ट्रेंथ बनाया। धीरे धीरे वही इंसान उन लोगों से आगे निकल गया जिन्होंने कभी उस पर डाउट किया था। यही इमोशनल डिसिप्लिन की असली पावर है। किताब ये भी सिखाती है कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होती। कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब होता है। जब कोई आपको हर्ट करे तब तुरंत रिएक्ट करना आसान होता है, लेकिन खुद को रोकना, खुद को शांत रखना, यही असली सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनसे लिए गए गलत डिसीजंस जिंदगी भर रिग्रेट बन सकते हैं। आज की दुनिया में लोग फिजिकली नहीं, मेंटली ज्यादा थक चुके हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजंस, ओवरथिंकिंग, रिजेक्शन और लोनलीनेस ने लोगों के अंदर इमोशनल स्टॉर्म्स पैदा कर दिए हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। और इसी वजह से ये सीखना बहुत जरूरी हो गया है कि इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि समझना और कंट्रोल करना कैसे है। ये समरी सिर्फ किताब की बातें नहीं बताती, ये हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करती है। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दर्द हो जिसे आप किसी को बता नहीं पाते। शायद कोई फियर आपको हर दिन रोक रहा हो, लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो मुश्किल समय में भी अपने माइंड को स्टेबल रख सके। और शायद यही डिसिप्लिन्ड माइंड की सबसे बड़ी पहचान है। बाहर चाहे कितनी भी केओस हो, लेकिन अंदर शांति और कंट्रोल बना रहे। चैप्टर 6, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द फेलियर का नहीं होता, बल्कि उस रिग्रेट का होता है। जब इंसान अकेले बैठकर सोचता है कि काश मैंने उस समय शुरुआत कर ली होती। हम सबके अंदर ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, कुछ बड़ा करने की आग होती है, लेकिन फिर भी हम काम को कल पर टाल देते हैं। कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड बन जाए, फिर अभी टाइम सही नहीं है। और धीरे धीरे यही छोटी बातें
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैं इसी इनविजिबल एनिमी के बारे में बात करती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये वो साइलेंट पॉइजन है जो इंसान के कॉन्फिडेंस, ड्रीम्स और फ्यूचर को धीरे धीरे खत्म करता रहता है। कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट में जी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपनी असली पोटेंशियल से बहुत दूर है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते, और यही स्ट्रगल इंसान को मेंटली वीक बना देती है। किताब एक बहुत इमोशनल बात समझाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का कनेक्शन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि इमोशन से होता है। जब इंसान किसी काम से डरता है, फेलियर का प्रेशर महसूस करता है, या खुद को इनफ नहीं मानता, तब उसका माइंड उसे कंफर्ट जोन में धकेल देता है। वो टेम्पररी कंफर्ट चुन लेता है, लेकिन उसी कंफर्ट की कीमत उसका फ्यूचर चुका रहा होता है। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। उनके पास टैलेंट था, आइडियाज थे, ड्रीम्स थे, लेकिन एक्शन नहीं था। सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में जो हर रात सोचता है कि कल से पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन अगला दिन आते ही मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और लेजीनेस उसे फिर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। धीरे धीरे एग्जाम्स पास आ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर वही इंसान एंजाइटी और स्ट्रेस में टूटने लगता है। असल में प्रॉब्लम उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उसने सही समय पर एक्शन नहीं लिया। यही कहानी लाखों लोगों की जिंदगी में हर दिन रिपीट होती है। जो मक्की कहती है कि एक्शन लेने के लिए परफेक्ट मूड या परफेक्ट टाइम का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होती है। वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो फियर और डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यही है, जब आपका मन ना करे तब भी अपने गोल के लिए उठ खड़े होना। किताब ये भी सिखाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए इंसान को अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। छोटी छोटी जीतें कॉन्फिडेंस बनाती है। जब आप रोज सिर्फ एक छोटा स्टेप भी लेते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एक्शन की हैबिट बना लेता है। फिर वही इंसान जो पहले हर काम टालता था, धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनने लगता है। सबसे पावरफुल बात यह है कि टाइम कभी रुकता नहीं। हर गुजरता दिन या तो आपको आपके ड्रीम्स के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर। और जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब इंसान रियलाइज करता है कि उसके पास एबिलिटी तो थी, लेकिन उसने अपने डर और एक्सक्यूजेस को खुद पर हावी होने दिया। ये समरी सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, ये उस लड़ाई के बारे में है जो हर इंसान अपने माइंड के अंदर लड़ रहा है। क्योंकि असली जीत तब शुरू होती है जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेना शुरू कर देता है। और शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए भी सिर्फ एक एक्शन की जरूरत है। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। कई लोग जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अपने फैमिली को बेहतर लाइफ देना चाहता है, तो कोई सिर्फ इतना चाहता है कि एक दिन वो खुद पर गर्व महसूस कर सके। लेकिन सच ये है कि सपने देखना आसान होता है, उन्हें हर दिन जीना मुश्किल। शुरुआत में मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है। लोग नए साल पर गोल्स लिखते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, रूटीन्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। मैं एक बहुत गहरी बात समझाती है, लाइफ को बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो शक्ति है जो इंसान को हर हाल में आगे बढ़ाती रहती है। इमेजिन कीजिए, एक आदमी रोज सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे। शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क दिखाई न दे, लेकिन महीनों और सालों बाद वही छोटे एफर्ट्स उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। किताब में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है। वो अलग इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बोरिंग दिनों में भी रुकते नहीं,
जब बाकी लोग आराम चुनते हैं, तब डिसिप्लिन्ड लोग अपने गोल्स चुनते हैं। और यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। काम तब भी करना जब दिल ना करे। एक छोटी सी कहानी इस बात को और गहराई से महसूस कराती है। एक लड़का था जो गिटार सीखना चाहता था। शुरुआत में उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिस शुरू की। पहले कुछ दिन उसे सब कुछ अमेजिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे फिंगर्स में पेन होने लगा, प्रोग्रेस स्लो लगने लगी और उसका मन टूटने लगा। उसके कई दोस्तों ने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन उस लड़के ने एक फैसला लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करेगा। कुछ महीनों बाद वही लड़का स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और लोग उसकी टैलेंट की तारीफ कर रहे थे। लोगों को उसका सक्सेस दिखा, लेकिन किसी ने उसके वो बोरिंग 20 मिनट्स नहीं देखे जो उसने हर दिन खुद से लड़कर पूरे किए थे। यही रियलिटी हमारी जिंदगी की भी है। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो रोज किए गए उन छोटे एक्शन से बनती है जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना, खुद पर काम करना और बार बार गिरकर फिर उठना, यही कंसिस्टेंसी है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप रुकते नहीं। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं कि एक वीडियो देखकर जिंदगी बदल जाए, एक दिन मेहनत करके सक्सेस मिल जाए। लेकिन नेचर का रूल अलग है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। उसी तरह इंसान की ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी मेहनत एक दिन जरूर दिखाई देगी। ये पाठ हमें ये एहसास दिलाता है कि डिसिप्लिन का असली मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए कमिटेड रहना है। क्योंकि जब इंसान कंसिस्टेंसी सीख जाता है, तब वो अपने सपनों से भागना बंद कर देता है। फिर मुश्किलें उसे रोकती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती है। शायद अभी आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा गोल है जिसे आप बार बार शुरू करके छोड़ देते हैं। शायद आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए। आपको सिर्फ रोज थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन वही छोटे कदम आपकी पूरी कहानी बदल देंगे। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल से सक्सेस तक। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाना। बड़े सपने देखना, लेकिन डर और लेजीनेस की वजह से कदम पीछे खींच लेना। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सक्सेस का रास्ता टैलेंट से नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल से शुरू होता है। यही पावरफुल मैसेज देती है, जहां बताती है कि इंसान की असली ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उसका डिसिप्लिन्ड माइंड होता है। इस दुनिया में हजारों लोग ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जो अपने इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पररी प्लेजर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट जो हर दिन मोबाइल स्क्रॉलिंग में अपना समय बर्बाद करता है, वो भी डॉक्टर बनने का सपना देखता है। एक आदमी जो हर बार कल से मेहनत शुरू करूंगा कहकर खुद को दिलासा देता है, वो भी सक्सेसफुल लाइफ चाहता है। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता जाता है और ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं, क्योंकि बिना सेल्फ कंट्रोल के इंसान अपने ही हैबिट्स का गुलाम बन जाता है। किताब ये समझाती है कि हमारा माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। आराम, कंफर्ट जोन और इंस्टेंट प्लेजर, ये सब हमें कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी जिंदगी को कमजोर बना देते हैं। वही दूसरी तरफ डिसिप्लिन शुरुआत में पेनफुल लगता है, लेकिन वही पेन फ्यूचर में कॉन्फिडेंस, सक्सेस और रिस्पेक्ट में बदल जाता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि अपने पर्पस के हिसाब से काम करते हैं। एक बहुत इमोशनल बात इस किताब में महसूस होती है। जब इंसान खुद पर कंट्रोल पाना शुरू करता है, तब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। वो छोटी छोटी जीत, जैसे समय पर उठना, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना, डेली रूटीन फॉलो करना,
धीरे धीरे इंसान के अंदर एक नया विश्वास पैदा करती है, और यही विश्वास उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी को हराने में है। ये भी बताती है कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ करियर या मनी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इनर पीस के लिए भी जरूरी है। जब इंसान अपने इमोशंस और हैबिट्स का मालिक बन जाता है, तब वो दूसरों की ओपिनियन से डरना छोड़ देता है। उसका फोकस क्लियर हो जाता है, डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं, और जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। फिर फेलियर्स भी उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि डिसिप्लिन्ड माइंड हर गिरने के बाद दोबारा उठना जानता है। इस समरी का सबसे पावरफुल लेसन यही है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होती है। जब आप हर दिन खुद से किया हुआ एक छोटा प्रॉमिस निभाते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, और एक दिन वही छोटी हैबिट्स आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी डिस्ट्रैक्शंस, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन या वीक हैबिट्स में फंस चुकी है, तो याद रखिए, आपकी डेस्टिनी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि आपके माइंड से होगी। जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पाना सीख लिया, उसी दिन से सक्सेस आपकी तरफ चलना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। जब इंसान अपने इमोशंस, हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस पर जीत हासिल कर लेता है, तब सक्सेस उससे ज्यादा दूर नहीं रहती। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली